अकबर और बीरबल हम सबके बचपन का एक पार्ट। फिर चाहे वो बीरबल की खिचड़ी हो या फिर अकबर का बीरबल को अजीब सवाल पूछना, इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी। इसका एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार जंगली हाथी को ट्रेनिंग के लिए लेके आते हैं और उसकी ट्रेनिंग देखने के लिए अकबर बीरबल दोनों साथ जाते हैं। बीरबल हाथी की ट्रेनिंग को देखने के लिए थोड़ा पास जाते हैं, बट हाथी बेकाबू होके बी रेलिंग को तोड़कर बीरबल की तरफ जाता है और बीरबल को अपनी सूंड में उठा लेता है। ये सब इतना फास्ट हुआ ना कि सैनिक एक्ट कर पाते उससे पहले अकबर ने ये सब भाप लिया। घोड़े पे बैठ के हाथी को इरिटेट करना स्टार्ट किया। हाथी इरिटेट होके बीरबल को सूंड से छोड़ देता है और अकबर के पीछे भागने लगता है। उन दोनों की दोस्ती इस लेवल पे थी। बट सडनली ऐसा क्या हुआ कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने इतने प्यारे दोस्त जिसको वो हर टाइम अपने साथ रखते थे, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की राजा बीरबल के अगेंस्ट, वो भी सिर्फ इस बात के लिए कि राजा बीरबल हिंदू थे। और एक अजीब या फिर मिस्टीरियस बात, राजा बीरबल हिंदू हैं ये उन सबको पहले से पता था। फिर सडनली 1586 में ऐसा क्या हुआ कि अकबर ने राजा बीरबल के अगेंस्ट इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की। और सबसे बड़ी बात है क्यों, और साथ के साथ हम जानेंगे कि अकबर, जिनको मोस्ट लिबरल अमंग द मुगल बोला जाता है, उनकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी अपने किंगडम को लेके प्लस दूसरे रिलीजन को लेके, फिर वो चाहे हिंदू हो, सिख हो या फिर जैन हो। रिलीजन पॉलिसी का उन्होंने अपने एम्बिशन के लिए यूज किया। ऐसा बोला जाता है कि अकबर इलिटरेट या फिर गवार था, लेकिन वो सबसे इंटेलिजेंट था अमंग द मुगल्स। तो स्टार्ट करते हैं, अकबर सही में इविल थे या फिर नहीं। अकबर वॉज ग्रेट किंग। मुगल किंगडम स्टार्टेड बाय द बाबर, और बाबर का एक बेटा था हुमायूं, जिनका युद्ध चल रहा था अराउंड 1542। हुमायूं वो युद्ध हार जाते हैं और उनको अपना देश छोड़ना पड़ता है। जब हुमायूं इधर उधर भटक रहे थे तो उनको पनाह हिंदू राजा राणा प्रसाद ने दी थी। और उसी टाइम अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में होता है। अकबर के जन्म के बाद हुमायूं विद द हेल्प ऑफ पर्शियन रूलर फिर से अटैक करते हैं अपने किंगडम को वापस लेने के लिए, और वो जीत जाते हैं। हुमायूं की लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिरने की वजह से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से अकबर को राजा बनाया जाता है। जिस एज में मैं या आप शिनचैन देखते हैं और स्कूल ना जाने के बहाने ढूंढते हैं, उस एज में अकबर को राजा बनाया जाता है एट द एज ऑफ 13। और बोला जाता है कि अकबर का पालन पोषण कमरान मिर्जा ने किया था, जो उनको अलेक्जेंडर, चंगेजगा या फिर इवन बाबर की कहानियां सुनाते थे। और वो कहानियां सुन के अकबर वाज सो एम्बिशियस कि मुझे दुनिया पे रूल करना है। 13 साल की उम्र में ही वाज किंग, जिसको लुक आफ्टर बैराम खान करते हैं। अब बैराम खान भी एक बहुत तगड़ी पर्सनैलिटी है, इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। सब कुछ होने के बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें हेमू के साथ बैराम खान लड़ाई करता है ऑन बिहाफ ऑफ अकबर, इसमें हेमू के आंख पे तीर लगने की वजह से वो घायल हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि वो मर गए। 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हेमू हार जाते हैं और बैराम खान अकबर को बोलते हैं कि उनका सर कलम करने को, बट अकबर ये चीज़ डिनाई कर देते हैं और बैराम खान ऑन बिहाफ ऑफ अकबर उनका सर कलम कर देते हैं। इस इंसिडेंट से उन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो गए थे, जिसको एट एज 22 अकबर क्लियरली फुल कंट्रोल ले लेते हैं अपने किंगडम का और बैराम खान को मक्का जाने को बोलते हैं। और बैराम खान की कैसे मौत होती है ये आप गूगल पे सर्च कर लेना। जिस टाइम अकबर कंट्रोल लेते हैं किंगडम का, उस टाइम काबुल, पंजाब, आगरा, दिल्ली और अपर राजस्थान के कुछ एरियाज पे मुगल किंगडम या फिर अकबर का कंट्रोल था। बट अकबर बीइंग एम्बिशियस, फर्स्ट डे से अपना मास्टर प्लान टू कंट्रोल होल सब कॉन्टिनेंट। अकबर के एम्बिशन के बीच में सबसे बड़ी 3 दिक्कतें थी। पहला कि इंडिया में जितनी भी आवाम थी वो मुगल को आउटसाइडर कंसीडर करती थी, और उनके दिमाग में यही था कि ये इन्वेडर हैं या फिर अटैकर या फिर लुटेरे हैं, जो कि लूट के आफ्टर सम टाइम चले जाएंगे। ये हमारा मुल्क है और हम इसके जिस्म पर लूट के जख्म नहीं देख सकते। एंड उससे भी बड़ी दूसरी प्रॉब्लम, डाइवर्सिटी इन कल्चर, चाहे वो लैंग्वेज में हो, खाने में हो। जहाँ एक तरफ इस्लाम में बीफ को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, वहीं सेम बीफ को दूसरे कल्चर में प्रे करते थे। और इन दोनों से या फिर बोले सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रिलीजन या फिर धर्म। प्लस वो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम को ज़्यादा प्रमोट करते थे। और आप देखोगे कि अकबर और उसके सपने के बीच ये 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी,
और अकबर अपने सपने तक कैसे पहुंचता है और इन 3 दिक्कतों को कैसे टैकल करता है, जिसको समझने के लिए मैंने अकबर की इन प्रॉब्लम्स को 3 फेज में बांटा है। पहला है स्टेबिलिटी। अकबर वाज द किंग बट उसके हाथ में कंट्रोल नहीं था। मुगल किंगडम स्टार्टेड बाय बाबर और बाबर इतना प्रो इस्लाम था कि वो किसी और रिलीजन को टॉलरेट ही नहीं करता था। और आप नोटिस करोगे बहुत से कन्वर्जन या फिर क्रुएल्टी किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट में स्टार्ट हो गई थी। ये क्रुएल्टी बाबर के साथ हुमायूं तक कंटिन्यू रहती है। वहीं 1556 में अकबर वाज फेसिंग द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। उसके दादा और पापा के प्रो इस्लाम होने की वजह से उनका जो पूरा सिस्टम था वो इस्लाम डिपेंडेंट हो गया था। वहाँ पे इस्लाम के रूल और रेगुलेशन फॉलो होते थे, प्लस किसी भी जजमेंट के लिए सरिया लॉ फॉलो होता था। इंडिया में CRPC, IPC ये जो सब टाइप के लॉ है, सरिया लॉ भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन और क्या पनिशमेंट होगी ये सब डिफाइन करता था, बट ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। अकबर बीइंग रूलर इतना अनस्टेबल था, कोई भी डिसीजन या फिर ऑर्डर ओवर रूल हो जाता था अगर वो रिलीजियस या फिर इस्लाम के किसी भी एंगल को टच करता था। और ये सेम बात अकबर के लिए बहुत इरिटेटिंग थी, क्योंकि अकबर की पर्सनैलिटी फुल कंट्रोल वाली थी, फुल डोमिनेंस वाली थी। ये सब अकबर को इरिटेट कर रहा था। अकबर के अनस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण उल्लेमा सिस्टम था या फिर सरिया लॉ था। जितनी भी इम्पोर्टेंट पोस्ट होती थी, जैसे कि आज इंडियन कैबिनेट मान लो, उन सब में ऑर्थोडॉक्स मौलानास को अपॉइंट किया जाता था। और जो भी कोई डिसीजन अगर रिलीजन इस्लाम को टच करता था, ये मौलानास अकबर के ऑर्डर को इन्फ्लुएंस कर देते थे या फिर उसको ओवर रूल कर देते थे। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम अपनी कैबिनेट में ऑर्थोडॉक्स मौलानास का इन्फ्लुएंस कम किया, उनकी अपॉइंटमेंट कम की, प्लस मेरिट के बेसिस पे लोगों को अपॉइंट करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे करके ये उलेमा सिस्टम को वीक किया, प्लस सरिया लॉ में कुछ चेंजेस लेके आए। और 1560 तक उलेमा सिस्टम सरिया लॉ को वीक कर दिया था ताकि किंग की पावर सबसे ऊपर रहे। और ऐसा भी बोला जाता है कि अकबर ने चेंज किया था कि सरिया लॉ ओनली अप्लाई होगा जो इस्लाम फॉलो करते हैं, ना कि उन लोगों पे जो कि नॉन इस्लाम। स्टेबिलिटी 1555 से लेके 1560 तक चली और 1560 में अकबर वाज सो पावरफुल, उसका डिसीजन या फिर ऑर्डर मुगल किंगडम में कोई भी ओवर रूल नहीं कर सकता था। स्टेबल होने के बाद द सेकंड फेज सुप्रीम लीडर या फिर सुल्तान, फ्रॉम इन्वेडर टू रूलर। 1560 से लेके 75 तक अपने आर्मी और मिलिट्री टैक्टिक्स और कॉन्स्पिरेसी के दम पे अराउंड 60 to 70% इंडिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। एंड ही स्टार्टेड अ पॉलिसी ऑफ सुप्रीम लीडर, जिसका मेथड उन्होंने यूज किया कंसाइलिएशन या फिर कंक्वेस्ट। इन शॉर्ट, जैसे ब्रिटिश के टाइम में स्टिक या फिर कैरेट वाली पॉलिसी थी, वो सेम पॉलिसी अकबर ने अपने नेबर किंगडम के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट किया। एंड अकबर न्यू अगर उसे किसी के ऊपर रूल करना है तो उसको उसका कल्चर भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फॉर कंसिलेशन पॉलिसी अकबर ने रिलेशन टाई अप करना स्टार्ट किया विद राजपूत एंड अदर किंगडम। जिस भी किंगडम के साथ अकबर का रिलेशन स्टैब्लिश होता था, उस किंगडम के राजा या फिर प्रिंस को अकबर अपनी कैबिनेट में स्पेशल पोजीशन देते थे। वहीं अकबर वाज सो इंटेलिजेंट, वो साथ के साथ रिलीजन और कल्चर पॉलिसीज में भी इतने चेंजेस करता जा रहा था कि उसको लड़ाई ना करनी पड़े, बल्कि लोग खुद ही उसके साथ टाई अप करना चाहे और उसको सुप्रीम लीडर माने। जैसे एक बार की बात है, अराउंड 1562 अकबर हंटिंग या फिर शिकार करने के लिए मथुरा गए हुए थे और मथुरा में उन्हें कुछ किसान मिलते हैं और वो किसान उनसे पिलग्रिमेज टैक्स को कम करने की रिक्वेस्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे सिर्फ एक टैक्स यही था नॉन इस्लामिक लोगों के ऊपर, बल्कि जजिया जैसे भी उसको आप प्रोनाउंस करें वो भी नॉन इस्लामिक लोगों के ऊपर लगता था अपार्ट फ्रॉम पिलग्रिमेज टैक्स। और ये टैक्स डिफाइन नहीं होता था, मथुरा में कुछ और टैक्स है तो आगरा में कुछ है, और आगरा में कुछ है तो दिल्ली में कुछ और होगा। स्टैंडर्डाइज टैक्स नहीं था। जब ये बात अकबर को पता लगती है तो अकबर इस टैक्स को खत्म कर देते हैं और लोगों में सिग्नल जाता है कि अकबर इज प्रो हिंदू, प्रो सिख एक्सेट्रा। सिमिलरली 1564 में अकबर जजिया को भी अबोलिश कर देता है। और अब आपको दिख रहा होगा कि अकबर इज सो जेनरस, कितना अच्छा आदमी है, बट अकबर इतना भी जेनरस नहीं था। इसका एग्जाम्पल हमें 1562 के चित्तौड़गढ़ वाले इंसिडेंट में पता लगता है। मेवाड़ वाज कंट्रोल बाय राणा सांगा। अकबर चाहता था कि उसे गुजरात तक का
पूरा पास मिल जाए बिना कोई ऑब्स्टेकल के। बट सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल उसमें मेवाड़ था। मेवाड़ के राणा सांगा ने अकबर को सुप्रीम लीडर मानने से डिनाई कर दिया और किसी भी तरह का टाई अप करने से मना कर दिया। गुजरात वाज इम्पोर्टेंट फॉर अकबर टू ट्रेड्स, लेकिन गुजरात तक पहुंचने का रास्ता मेवाड़ से होके जाता था। बस अकबर को अगर गुजरात को एक्सेस करना था तो उसके लिए उसको या तो पे करना पड़ता था, इन केस अगर पे ना करे तो मेवाड़ अलाउड ही नहीं करता था। एंड ये बहुत इरिटेटिंग चीज थी अकबर के लिए और प्लस उसकी ईगो के लिए। और अकबर अपनी सेना को लेके चढ़ाई कर देता है मेवाड़ के ऊपर और चित्तौड़ का जो किला था उसको हर साइड से घेर लेता है और जितने भी फूड या वाटर कोई भी सप्लाईज होती हैं उनको कट कर देता है। आफ्टर सम मंथ जब कंसलेशन की बात होती है तो अकबर डिनाई कर देता है। अकबर ने ऑर्डर दिया इस किले में जितने भी लोग हैं, बच्चे बूढ़े सब, उनको मार दो। और इस इंसिडेंट को मास्कर ऑफ चित्तौड़गढ़ भी बोला गया। और ये इंसिडेंट इतने बड़े लेवल पे था जिसका एक्चुअल नंबर आज तक नहीं पता। और ब्रिटिश हिस्टोरियन कर्नल जेम्स टेड ने ये लिखा है कि उस टाइम में अराउंड 30,000 से लेके 70,000 लोगों तक की मौत हुई थी। और अकबर की एक खास आदत थी कि वो डेड बॉडीज को नहीं काउंट करता था, बल्कि उन डेड बॉडीज पे जो जनाऊ होते हैं उनका वेट काउंट करता था। और आप शॉक हो जाओगे, इस इंसिडेंट में इतने जनाऊ कलेक्ट हो गए थे कि उनका टोटल वेट 2,980 किलो था। इस टाइम तक अकबर ने मोस्टली 60 to 70% इंडिया कैप्चर कर लिया था बाय हिज पॉलिसी ऑफ कंसाइलेशन या फिर कंक्वेस्ट। और साइड बाय साइड अकबर को ये पता था अगर मुझे इन किंगडम को लंबे टाइम तक रूल करना है तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिलीजन। अवाम थी नए किंगडम्स की वाज नॉट फीलिंग सेफ अंडर अकबर। और इस बात का अकबर को रियलिटी चेक भी होता है जब अकबर बीरबल और अपने कुछ मंत्रियों के साथ भेस बदल के मार्केट घूमने जाते हैं। उस टाइम में ये चर्चाएं निकलती हैं, लोग उसको अपना सुप्रीम लीडर मानते ही नहीं है, सिर्फ डर की वजह से मानते हैं। जिसके लिए ये लास्ट फेज स्टार्ट हुआ, दी एक्सेप्टेंस, जिसके लिए अकबर ने इस्लाम प्लस रिलीजन में बहुत सारे चेंजेस किए। जिसमें सबसे पहला बैन था कुकिंग ऑफ बीफ, जो कि हिंदुओं के लिए होली था, इन अकबर्स किचन, जो कि अगेंस्ट था ऑर्थोडॉक्स इस्लाम के। एंड अकबर ने अपने फोर्ट में अलाउड कर दिया हिंदुज्म, सिखिज्म या फिर जो भी आपका रिलीजन है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रे कर सकते हो। और इसके अलावा अकबर को इंडिया को रूल करना है तो उनको इस्लाम को सॉफ्ट करना पड़ेगा या फिर दूर होना पड़ेगा, जिसके लिए ही स्टार्टेड इबादत खाना इन 1575। इबादत खाना का पर्पस था जितनी भी रिलीजियस टॉक और डिफरेंट रिलीजन में कितने कॉमन ग्राउंड्स है जो एक साथ आ सकते हैं और दूसरों के रिलीजन को समझना। इसके अलावा टू वीक इस्लामिक इमेज और अपने आप को लिबरल दिखाने के लिए अकबर ने अबू फैजल के साथ मिलके रवा ए रोजी को स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता प्रोनाउंस कैसे करते हैं, आई गेस मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, रवा ए रोजी। इन शॉर्ट ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था जिसका मतलब था कि जो किंग या फिर रूलर है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी सब्जेक्ट या फिर पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि हिंदू, सिख और इस्लाम इन सबको अलग नज़र से ना देख के सबको एक नज़र से देखना और उस बेसिस पे डिसीजन लेना, ना कि इस बात पे ये मुसलमान है, हिंदू है या फिर सिख है। और ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज अकबर ने स्टार्ट की, प्लस टैक्सेस में रिडक्शन स्टार्ट किया, जिस वजह से आज अकबर की लिबरल इमेज है। बट उसके साथ साथ वी कैन नॉट डिनाई कि अकबर ने क्रुएल्टी के बहुत सारे एक्ट भी किए हैं और सबसे प्राइम एग्जांपल चित्तौड़गढ़ है। और रिलीजन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था अकबर के लिए, जिसको खत्म करने के लिए अकबर ने अपना ही रिलीजन स्टार्ट किया, दीन ए इलाही। और दीन ए इलाही के अंदर जितने भी रिलीजन है, हिंदू, इस्लाम, सिखिज्म एक्सेट्रा, उन सबके कॉमन सबसे अच्छे पॉइंट दीन ए इलाही में ऐड किए और सबको बोला कि आपको इसे फॉलो करना चाहिए, ना कि किसी और को। और आई फील इसके पीछे अकबर का सोल इंटेंशन यही था, अगर दीन ए इलाही अप्लाई हो गया और सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो अकबर के लिए सबसे बड़ा हडल रिलीजन था, वो खत्म हो जाता। बट दीन ए इलाही को किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। और एक इंटरेस्टिंग बात, दीन ए इलाही को एक्सेप्ट करने वाला बीरबल सबसे पहला इंसान था जिसने दीन ए इलाही को 1582 में एक्सेप्ट किया था। और इसी से हमारा क्वेश्चन, क्या इविल अकबर ने कॉन्स्पिरेसी करके बीरबल को 1584 में मारा था सिर्फ हिंदू होने की वजह से? और ये जो कॉन्स्पिरेसी वाला पार्ट है ना, आपको ऐसे समझ आएगा कि अफगानिस्तान में, जो कि मुगल किंगडम का ही पार्ट था, वहाँ पे एक ट्राइबल क्लैन था यूसुफजाई। और अफगानिस्तान का ये यूसुफजाई ट्राइब रेबेल कर देता है अकबर के अगेंस्ट में, जिसको सप्रेस करने के लिए जैन खान को 10,000 की आर्मी के साथ भेजा जाता है। बट जैन खान को
वो ट्राइबल गोरिल्ला वॉरफेयर में हरा देते हैं। जैन खान हेल्प मांगता है अकबर से और अकबर अबू फैजल को 10 से 12,000 सैनिकों के साथ जाने को बोल देते हैं और यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी पार्ट स्टार्ट होता है। जस्ट 2 दिन पहले अबू फैजल की जगह अकबर बीरबल को बोलते हैं जाने के लिए, वो भी सिर्फ 6 से 8,000 सैनिकों के साथ। और कई हिस्टोरियन को ये कॉन्स्पिरेसी क्यों लगता है, क्योंकि बीरबल मिलिट्री या फिर फाइट में इतने अच्छे नहीं थे जितना कि अबू फैजल थे। प्लस अबू फैजल को इतने नंबर में सोल्जर देना और वहीं बीरबल के लिए कम कर देना। 1586 में वो ट्राइब बीरबल के ऊपर काराकार पास में अटैक कर देता है, जिसमें एट द एज ऑफ 58 या फिर 59 बीरबल की मौत हो जाती है। वहीं कुछ आर्टिकल ऐसे भी हैं कि बीरबल की मौत के बाद अकबर वाज सो लो या फिर दुखी इतने थे कि 2 से 3 दिन तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं आए, ना उन्होंने कुछ खाया और ना उन्होंने कोई मीटिंग अटेंड की। और अकबर ने बहुत ट्राई कि राजा बीरबल की बॉडी को रिकवर कर सके और उनको हिंदू रिचुअल से क्रिमेट कर सके, बट वो पासिस ऐसे होते हैं कि राजा बीरबल की बॉडी मिलती ही नहीं है। और हिस्ट्री में ऐसे बहुत से स्टेटमेंट है जहाँ अकबर ने बोला है जब से मैंने होश संभाला है मेरे अब तक का सबसे बड़ा दुख राजा बीरबल की मौत था। इन माई ओपिनियन बीरबल वाज विटी, उनको पता था कि किससे कैसे बात करनी है। मुझे लगता है कि अकबर ने बीरबल को बात करने के लिए भेजा था, ना कि लड़ाई करने के लिए, जिस वजह से उन्होंने अबू फैजल को रोक के बीरबल को कम सेना के साथ भेजा। बट कुछ कम्युनिकेशन गैप होगा जिस वजह से राजा बीरबल को ये सब अटैक उस ट्राइब की तरफ से फेस करना पड़ा। और इस स्टोरी से हमें एक वैल्यू मिलती है कि अगर आपको रूल करना है या फिर आपको किसी के साथ रहना है तो आपको उनकी डाइवर्सिटी, कल्चर और रिलीजन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज रिलीजन और पॉलिटिक्स साथ मिक्स होकर पाकिस्तान बना देंगे।